सभी छात्रों को नमस्कार करते हुए आज हम 8वीं कक्षा के 11वें पाठ वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का के बारे में अध्ययन करेंगे। वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का यह एक जीवनी है जो तिम्मक्का के जीवन यहाँ पर हम इस पाठ में अध्ययन करने वाले हैं। यह एक संकलित पाठ है, इसकी विधा है जीवनी। तो छात्रों, आज हम इस गद्य को अध्ययन करने से पहले इस गद्य के निहित आए हुए नए शब्दों को पहचान कर जानकर पाठ की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए, पृष्ठ संख्या 81। सभी छात्र अपने अपनी पुस्तकें खोलकर पृष्ठ संख्या 81 देखें। मैं आपको इस पाठ के निहित आए नए शब्दों को बताकर पाठ की ओर ले चलूँगा। तो छात्रों, मिसाल शब्द यहाँ पर आया हुआ है, इसका अर्थ हो गया उदाहरण, या हम कन्नड़ में कह सकते हैं उदाहरणे। कौर शब्द आया हुआ है, इसका अर्थ हो गया निवाला, इसको हम कन्नड़ में कह सकते हैं तुत्तु। उनको तुत्तु अन्ना अंत हेतिवा। मेहनत शब्द आया हुआ है, इसका अर्थ हो गया परिश्रम, इसको हम कन्नड़ में कह सकते हैं परिश्रमा। इंतजार शब्द आया हुआ है, इसका अर्थ हुआ प्रबंध या व्यवस्था, इसको हम कन्नड़ में कह सकते हैं व्यवस्थे या कायुವುದು। तरसना शब्द आया हुआ इस पाठ के निहित, इसका अर्थ हो गया तड़पना। कन्नड़ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಹಂಬಲಿಸುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಹಂಬಲಿಸುವುದು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ। बेचैन शब्द आया हुआ है, बेचैन रहना इसका अर्थ हो सकता है तरसना, इसका अर्थ है तड़पना, और बेचैन रहना इसका अर्थ होता है कन्नड़ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಹಂಬಲಿಸುವುದು। राहगीर शब्द का अर्थ हो गया पथिक, इसको हम कन्नड़ में कहते हैं। और एक शब्द भी है इसमें हिंदी के यात्री, इसको हम कन्नड़ में कह सकते हैं ದಾರಿ ಹೋಗುವ, ಅಂದರೆ ದಾರಿ ಹೋಗೋಕರು, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ರಾಹಗೀರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। और एक शब्द है मुसीबत, इसका अर्थ हो गया विपत्ति। ಇದರ ಕನ್ನಡ अर्थ आपत्तु संकष्ट। और शब्द है तबीयत, इसका अर्थ हो गया स्वास्थ्य, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ आरोग्य स्वास्थ्य। और शब्द है तकलीफ, इसका अर्थ हो गया कष्ट, कन्नड़ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ कष्ट। बदौलत शब्द है, इसका अर्थ हो गया द्वारा या कृपा से। यह शब्द को हम कन्नड़ में कह सकते हैं इंद, ಅವರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, इंद ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸರಿನಾ। और एक दो दिन आपको यहाँ पर मुहावरे आए हुए हैं, उन मुहावरों को जानकर हम आगे बढ़ेंगे। पसीना बहाना, इस मुहावरे का अर्थ है परिश्रम करना, परिश्रम करना या पसीना बहाना, इस मुहावरे का अर्थ हो गया। हिम्मत न हारना, धीरज रखना, धैर्य से रहना, हिम्मत न हारना। और बीड़ा उठाना, जिम्मेदारी लेना, कोई भी कार्य की यदि आपको जिम्मेदारी सौंपी जाए, उस जिम्मेदारी को बखूब निभाना, व्यवस्था रूप निभाना, उसको हम एक मुहावरे के रूप में कह सकते हैं जिम्मेदारी लेना या बीड़ा उठाना। तो छात्रों, पृष्ठ संख्या 78 देखिए, वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का, यह एक संकलित गद्य पाठ अर्थात
इसकी विधा है एक जीवनी, एक महिला की जीवन के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इस पाठ का आशय यह है, इस पाठ में सालुमर्द तिम्मक्का के अमूल्य पर्यावरण प्रेम का परिचय दिया गया है, जिससे बच्चे पर्यावरण की रक्षा करने में अपना निष्ठापूर्ण सहयोग दे सकते हैं। तो छात्रों, इस पाठ का बहुमुख्य आशय यह है कि इस पाठ के द्वारा सालुमर्द तिम्मक्का नाम से प्रसिद्ध एक महिला, वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का या सालुमर्द तिम्मक्का, इस महिला के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस महिला के जो अमूल्य पर्यावरण प्रेम की जो सीख हमें इस पाठ में मिल जाती है, जिसका हम कोई मूल्य नहीं लगा सकते। इसका कोई मूल्य नहीं है, इसलिए अमूल्य कहा गया। अमूल्य पर्यावरण प्रेम के परिचय हम इस पाठ के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप सभी छात्र पर्यावरण की रक्षा करने के और निष्ठापूर्ण सहयोग देने का कार्य कर सकते हैं। इस आशय के साथ इस पाठ को आप सब लोगों के लिए अध्ययन के लिए रखा है। तो देखिए, मैं यहाँ से आपका पाठ प्रारंभ करता हूँ। सभी छात्र ध्यानपूर्वक अपने अपने पुस्तकें देखें। मैं आपको पाठ पढ़ाता हूँ और इसका अनुवाद भी, सारांश में भी मैं आपको अपनी मातृभाषा कन्नड़ में आपको समझाता जाऊंगा। सालुमर्द तिम्मक्का का नाम आज कर्नाटक के कोने कोने में व्याप्त है। सालुमर्द तिम्मक्का का नाम आज केवल एक गांव, एक गली, एक शहर में मात्र परिचय या व्याप्त नहीं है, परंतु कर्नाटक के कोने कोने में, यहाँ तक कहिए कर्नाटक के बाहर भी और भारत के बाहर भी इस महिला जो सालुमर्द तिम्मक्का के नाम से प्रसिद्ध हैं, इसका नाम कोने कोने में व्याप्त हुआ है, परिचय हुआ है। कर्नाटक सरकार ने उन्हें इतने सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया है कि समाज सेवा के क्षेत्र में यह महिला एक मिसाल बन गई है। उनके कार्य के फलस्वरूप जो उन्होंने पेड़ लगाने का कार्य किया, पर्यावरण शुद्ध रखने का कार्य किया, जो सालुमर्द तिम्मक्का नामक महिला, उन कार्य के निमित्त कर्नाटक सरकार द्वारा उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। बहुत सारे समाज सेवा के नाम से उन्हें अनेक पुरस्कारों से, बहुत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है और एक पर्यावरण बचाने की एक मिसाल बन गई है। सालुमर्द तिम्मक्का एक उदाहरण बन गई है। सालुमर्द तिम्मक्का को देखकर और भी दूसरे लोग इनसे एक सीख प्राप्त कर सकें, उस तरह एक सालुमर्द तिम्मक्का आप सब लोगों को एक मिसाल बन गई है। इस आदर्श महिला के जीवन के बारे में हम कितना जानते हैं? आइए, ग्रामीण प्रदेश के गरीब परिवार में जन्म लेने वाली एक अनपढ़ महिला के उदात्त व्यक्तित्व एवं कार्य का परिचय पावें। तो छात्रों, यह एक अनपढ़ महिला के बारे में आप कितना जानते हैं? थोड़ा बहुत जानते होंगे, अल्प जानते होंगे। तो चलिए, आज हम इस पाठ के द्वारा और भी कुछ इस महिला के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। गरीब और ग्रामीण प्रदेश में जन्म लेने वाली यह एक अनपढ़ महिला, शिक्षित महिला नहीं है, अनपढ़ महिला के बारे में आज हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तिम्मक्का का जन्म तुमकुरू जिला गुब्बी तालुका में एक छोटे से गांव कक्केनहल्ली में हुआ। देखिए छात्रों, तिम्मक्का का जन्म
तुमकुरू जिला और गुब्बी तालुका में एक कक्केनहल्ली नामक गांव में वृक्ष प्रेमी या सालुमर्द तिम्मक्का का जन्म हुआ। उनके पिता चिक्करंगय्या और माता विजयम्मा थे। देखिए, सालुमर्द तिम्मक्का के पिता का नाम था चिक्करंगय्या और उनके माता थी विजयम्मा। तिम्मक्का इनकी 6 संतानों में से एक थी। जो चिक्करंगय्या के 6 संतान थे, 6 बच्चे थे। उन 6 बच्चों में से सालुमर्द तिम्मक्का, देखिए आपको यहाँ पर तिम्मक्का की 6 संतानों में से एक थी। तिम्मक्का के माँ बाप मेहनत मजदूरी करते हुए अपना पेट पालते थे। देखिए, एक गरीब परिवार में वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का का जन्म हुआ है, तो चिक्करंगय्या और विजयम्मा जो वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का के माँ बाप हैं, उन्होंने प्रतिदिन हर रोज किसी दूसरों का मेहनत मजदूरी करके अपना पेट, अपना गुजारा करते थे। तिम्मक्का के पति का नाम बिक्कल चिक्कय्या था, वे भी अनपढ़ थे। कुछ दिन बाद चिक्करंगय्या और विजयम्मा ने सालुमर्द तिम्मक्का का विवाह किया। किसके साथ किया? बिक्कल चिक्कय्या, जो वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का के पति थे, उनके साथ सालुमर्द तिम्मक्का का विवाह किया। और वो भी पढ़े लिखे नहीं थे, वे भी शिक्षित नहीं थे। बिक्कल चिक्कय्या भी शिक्षित नहीं थे, वे भी अनपढ़ थे। रोज दूसरों के खेत में पसीना बहाकर काम किया करते थे। सालुमर्द तिम्मक्का और बिक्कल चिक्कय्या, ये दोनों दंपति भी किसी दूसरों के खेतों में जाकर रोज काम किया करते थे और अपना गुजारा करते थे। इस दंपति को एक एक कौर के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। सालुमर्द तिम्मक्का और बिक्कल चिक्कय्या, इन दोनों को एक एक निवाले के लिए, एक एक कौर के लिए कड़ी सी कड़ी, कठिन से कठिन मेहनत करनी पड़ती थी और प्रतिदिन परिश्रम करके, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालना पड़ता था। कमाई भी बहुत कम थी। यदि एक दिन मजदूरी नहीं करते तो उन्हें भूखे रहना पड़ता था। उन दिनों कमाई भी बहुत कम थी और यदि एक दिन मेहनत मजदूरी करना छूट दिया, आलस के कारण हो या किसी अन्य के कारण हो, तो उस दिन इस दंपति को भूखे रहना पड़ता था। तो अंदाजा लगा सकते हैं आप छात्रों, कितने गरीब थे बिक्कल चिक्कय्या और सालुमर्द तिम्मक्का। सालुमर्द तिम्मक्का का पति का नाम क्या है? बिक्कल चिक्कय्या। ये भी अनपढ़ थे और सालुमर्द तिम्मक्का ये भी अनपढ़ थी। उन दोनों ने दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे, अपना गुजारा करते थे। यदि एक दिन अपना आलस के साथ या कोई अन्य कारण के साथ या अनारोग्य के कारण के साथ अपना मेहनत मजदूरी का कार्य छोड़ दिया, तो उस दिन इन दोनों को भूखा रहना पड़ता था। तिम्मक्का निसंतान थी, पति पत्नी बच्चों के लिए तरस जाते थे। वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का को विवाह के बाद कोई संतान ही नहीं हुई। बहुत सालों के बाद, बहुत साल के बाद भी वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का को कोई संतान न हुई। वे दोनों दंपति बच्चों के लिए तरस जाते थे, बच्चों के लिए बहुत दुखी हो जाते थे और अंत में उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया। दत्तक पुत्र के सगे माँ बाप को लोगों की कटु निंदा सुननी पड़ी। अंत में उन्होंने यह निर्णय किया, वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का और बिक्कल चिक्कय्या दोनों ने यह निर्णय किया, हम एक बच्चे को गोद लें। तब उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया, दत्त लिया और उस गोद लिए पुत्र के सगे माँ बाप को
दूसरों इतना उन्हें सताया और समझाया कि तुम अपने बच्चे को वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का से वापस ले लो। देखिए, और उन्होंने अपने बेटे को वापस ले लिया। वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का एक बच्चे को दत्तक लिया था और उस दत्तक लिए हुए, गोद लिए हुए पुत्र के साथ बहुत आनंद और उल्लास और संतोष के साथ दिन गुजार रही थी। तो तभी उस बच्चे के सगे माँ बाप को इस समाज में रहने वाले, इस दुष्ट समाज में रहने वाले लोगों ने उन माँ बाप को समझाया कि तुम अपने बच्चे को पैदा करके दूसरों के हवाले क्यों करती हो, दूसरों के साथ क्यों अपने बच्चे को भेजते हो, जाओ अभी अपने बच्चे को वापस ले आओ। इस प्रकार जो वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का को बच्चा गोद लेने के लिए दिए थे, उस सगे माँ बाप को लोगों ने समझाया और एक दिन आकर उस सगे माँ बाप ने उस बच्चे को वापस ले लिया। अपना दत्तक पुत्र खोकर तिम्मक्का बहुत दुखी हुई, लेकिन सन 2005 में उन्होंने बल्लूरू के उमेश बीएन को पुत्र के रूप में अपनाया, जो अब उनकी देखभाल कर रहे हैं। तभी वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का और बिक्कल चिक्कैया दोनों बहुत दुखी हुए, क्योंकि वे दोनों उस बच्चे के साथ बहुत ही आनंद के साथ अपने दिन गुजार रहे थे। यूं तो गरीब हैं, यूं तो प्रतिदिन मेहनत करना है, उसके साथ भी उस बच्चे के साथ अपने दुख और अपने विषादों को भूलकर अपना दिन बिता रहे थे। और ज्यों ही दूसरों की निंदा के कारण वे अब उस बच्चे के सगे माँ बाप आकर उस बच्चे को वापस ले गए, तो वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का और बिक्कल चिक्कैया दोनों बहुत दुखी हो गए। फिर उन्होंने 2005 में एक बल्लूरू नामक गांव के उमेश बीएन नाम के एक पुत्र को फिर से गोद लिया, जो आज भी वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का की देखभाल कर रहा है। फिर से उन्होंने एक दत्तक पुत्र को लिया, उसका नाम है उमेश बीएन, जो बल्लूरू के गांव का है। वो लड़का, वो बच्चा आज भी वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का की देखभाल कर रहा है। तिम्मक्का और चिक्कैया दोनों ने निश्चय किया कि अपने आप को किसी धर्म कार्य में लगा लें। देखिए, अपनी गरीबी, अपनी कष्ट, अपने दुखी समय में भी वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का और चिक्कैया दोनों ने यह सोचा, हम दोनों समाज सेवा के किसी और कार्य में लग जाएं तो और भी अच्छा होगा। इस प्रकार उन्होंने दोनों ने सोचा। उनके गांव के पास ही श्रीरंग स्वामी का मंदिर था, जहां हर साल मेला लगता था। चिक्करंगैया और वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का दोनों ने यहाँ सोचा, उनके गांव के जो कक्केनहल्ली नामक गांव के पास ही एक गांव में श्रीरंग स्वामी का प्रति वर्ष मेला लगता था, और उन्होंने सोचा वहां आने वाले जानवरों के लिए पीने के पानी का इंतजाम किया। देखिए कितना अद्भुत समाज और अद्भुत सामाजिक कार्य करने में इन दोनों दंपतियों ने अपना योगदान दे रहे हैं। उन्होंने सोचा उनके कक्केनहल्ली नामक गांव के पास वाले गांव में जो श्रीरंग स्वामी की मंदिर है, उस मंदिर का हर साल मेला लगता है। उस मेले को आने वाले जानवरों के लिए उन्होंने पीने के पानी का इंतजाम किया। यह भी एक अद्भुत समाज सेवा है छात्रों। और तिम्मक्का ने रास्ते के दोनों ओर पेड़ लगाने, सींचने, बढ़ाने की बात सोची। तभी उनके मन में और एक सामाजिक सेवा कार्य करने की सोच आई। तो उन्होंने सोचा रास्ते के दोनों ओर हम पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल करें, उन पेड़ों को बढ़ाएं। यह सोच उनके मन में आई। यह काम आसान नहीं था। यूं तो यह काम आसान नहीं था, उतना सुलभ नहीं था। पेड़ों को लगाया जाए और चुप के रह जाए, उनकी देखभाल कौन करे?
यह कार्य कठिन था। फिर भी उन्होंने हुलिकुल और खुदूर के बीच के 4 किलोमीटर के रास्ते के दोनों ओर बरगद के डाल लगाए। जो सोचा उन्होंने वह करना शुरू किया। हुलिकल और खुदूर के बीच वृक्ष प्रेमी तिम्मका और चिक्कैया ने प्रप्रथम उन्होंने 4 किलोमीटर हुलिकल और खुदूर के बीच में रास्ते के दोनों ओर बरगद के डाल लगाए। उन पेड़ों को भेड़ बकरियों से रक्षा करने की व्यवस्था की। जो लगाए हुए पेड़ों को भेड़ बकरियों से, बैल भैंस गाय से बचाना भी एक कठिन कार्य ही था, तो उन्होंने उन भेड़ बकरियों से, गाय बैल भैंसों से भी बचाने की, रक्षा करने का काम किया। पहले साल 10, दूसरे साल 15 और तीसरे साल में 90 पेड़ लगाए। उन्होंने पहले साल 10 पेड़ लगाए, दूसरे साल 15 पेड़ लगाए और तीसरे साल 90 पेड़ लगाए। इसी तरह पेड़ उन्होंने बढ़ाते ही चले गए। वृक्ष प्रेमी तिम्मका और चिक्कैया उन्हें अपने बच्चों की तरह प्रेम से पाला पोसा। यह काम निरंतर 10 सालों तक चलता रहा। जो पेड़ लगाए हुए थे उन पेड़ों को वृक्ष प्रेमी तिम्मका ने अपने सगे बच्चों की तरह पाला पोसा, उन्हें कोई कष्ट न दिया, अर्थात उन्हें रक्षा की, पानी डाला, बड़ा किया, उसको पाला पोसा पेड़ों को वृक्ष प्रेमी तिम्मका ने। उसी तरह अपना यह कार्य निरंतर 10 वर्षों तक करती रही। पेड़ राहगीरों को छाया देने के साथ साथ पक्षियों के आश्रय धाम भी बन गए। वृक्ष प्रेमी तिम्मका लगाए हुए पेड़ केवल अपने राहगीरों को छाया देने के साथ साथ और अनेक पक्षियों के आश्रय धाम भी बन गए। अनेक पक्षी उन पेड़ों पर अपने घोंसले बनाकर रहने लगे, अपने घर बनाने लगे। इसके साथ यह ज्ञात हुआ वह पेड़ केवल व्यक्तियों को छाया नहीं परंतु पक्षियों के आश्रय धाम भी बन गए। तिम्मका के जीवन में मुसीबत की घड़ियां शुरू हुई। तिम्मका के पति की तबीयत खराब हुई। तिम्मका के जीवन में मुसीबत की घड़ियां प्रारंभ हुई। मुसीबत पर मुसीबत आने लगी। उसी बीच तिम्मका के पति अनारोग्य से रहने लगे और उन्हें अनारोग्य होने लगा। उनकी तबीयत खराब हो गई। बुरी हालत में चिक्कैया चल बसे। उसी के कारण, अनारोग्य के कारण, तबीयत खराब के कारण वृक्ष प्रेमी तिम्मका के पति चिक्करंगैया मर गए, निधन हो गए। तिम्मका अब अकेली पड़ गई, फिर भी हिम्मत न हारी और अपने कार्य में तल्लीन रही। अब केवल तिम्मका अकेली रह गई। उनके पति का निधन हो गया। फिर भी उन्होंने अपने कार्य को नहीं रोका, फिर भी पेड़ लगाने के कार्य को उन्होंने नहीं छोड़ा। अपना कार्य निरंतर जारी रखी और अपना हिम्मत न हारी। तिम्मका ने अब तक 8000 से अधिक पेड़ लगाए हैं। यहाँ तक वृक्ष प्रेमी तिम्मका ने 8000 से भी अधिक पेड़ों को उन्होंने रास्ते के दोनों ओर लगाया है। तो देखिए छात्रों, अभी हाल ही में उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। बेंगलुरु के किसी एक अपोलो अस्पताल में उन्हें दाखिला किया गया था। उनकी तबीयत बहुत जल्दी ठीक हो जाए, हम सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि ऐसे अद्भुत समाज सेवक आजकल हमें देखने को बहुत कम मिलते हैं छात्रों। और अपने उस मुसीबत में उन्होंने अपना सामाजिक कार्य करना, पेड़ लगाने का कार्य नहीं भूला और उस कार्य को निरंतर जारी रखा और आज तक उन्होंने 8000 से भी अधिक पेड़ लगाए हुए हैं। अब हमारी कर्नाटक सरकार ने उन पेड़ों की रक्षा करने का बीड़ा उठाया है।
जो लगाए हुए पेड़ रक्षा करने का कार्य आज तिम्मका नहीं, कर्नाटक सरकार द्वारा किया जा रहा है। जो वृक्ष प्रेमी तिम्मका लगाए हुए पेड़ थे, उन पेड़ों की रक्षा करने का कार्य इस सूबे की सरकार ने कर रही है। तिम्मका को उनकी निष्ठा, त्याग तथा सेवा के लिए नाडोज पुरस्कार, राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र, वीर चक्र, कर्नाटक कल्पवल्ली, गॉडफ्री फिलिप्स धैर्य पुरस्कार, विशालाक्षी पुरस्कार, डॉक्टर कारंत पुरस्कार, कर्नाटक सरकार के महिला और शिशु कल्याण विभाग के द्वारा सम्मान पत्र आदि अनेक पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है। इस अद्भुत समाज सेवा की महिला को बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जैसे नाडोज पुरस्कार हो सकता है, राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र पुरस्कार उन्हें मिला है, वीर चक्र भी वृक्ष प्रेमी तिम्मका को दिया गया है, कर्नाटक कल्पवल्ली पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है, गॉडफ्री फिलिप्स धैर्य पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है, क्योंकि अपने पति के निधन के समय में भी उन्होंने अपना सामाजिक कार्य, जो पेड़ लगाने का कार्य, नहीं छोड़ा, उस कार्य को निरंतर जारी रखा। इसलिए अनेक पुरस्कारों से इन्हें सम्मान किया गया है। तिम्मका जी सन 2012 में संपन्न प्रथम राष्ट्रीय पर्यावरण महिला की अध्यक्ष रहीं, जो 2012 ईस्वी में एक राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हो रहा था, उस राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन के अध्यक्ष थीं। कौन? वृक्ष प्रेमी तिम्मका। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ तिम्मका अन्य सामाजिक कार्य भी कर रही हैं। पर्यावरण की रक्षा करने के साथ साथ वृक्ष प्रेमी तिम्मका समाज के कार्य भी कर रही थी, समाज के और भी अधिक कार्य कर रही थी। जैसे अपने पति की याद में उन्होंने हुलिकल ग्राम में गरीबों की निःशुल्क चिकित्सा के लिए एक अस्पताल के निर्माण कराने का संकल्प किया है। देखिए कितनी अद्भुत विचार वाली महिला है यह, कितने उत्तम विचार वाली महिला। अपने पति की याद में उन्होंने हुलिकल ग्राम में एक अस्पताल खोलने की सोची है। वह भी गरीबों के लिए निःशुल्क सेवा, निःशुल्क चिकित्सा करने की अस्पताल खोलने का उन्होंने सोचा है, संकल्प भी किया है। और जो भी धनराशि पुरस्कार के रूप में तिम्मका को मिली है, उसे वह सामाजिक कार्य तथा दीन दुखियों की सेवा के लिए अर्पित कर रही हैं। देखिए पुरस्कारों के साथ जो भी धनराशि तिम्मका को दी जाती है, उस धनराशि को उन्होंने सामाजिक कार्य के लिए समर्पित कर रही हैं। कितनी उत्तम उत्कृष्ट विचार वाली यह महिला है। अपने जीवन में दर्द और तकलीफ उठाने के बावजूद सार्थक कार्य करने वाली तिम्मका का व्यक्तित्व सबके लिए आदर्श है। बिल्कुल सही है छात्रों, अपने जीवन में बहुत सारा दर्द है, बहुत सारी कष्टें हैं, बहुत सारे दुख हैं, फिर भी उन्होंने अपने दुख को भूलकर अपने पुरस्कार के साथ जो आई धनराशि को, रुपये पैसों को उन्होंने सामाजिक कार्य के लिए दे दिया। इतने उदात्त व्यक्तित्व वाली महिला सबके लिए एक आदर्श महिला है, एक मिसाल जैसी महिला है। सरकारी संसाधनों के अभाव में भी कोई एक व्यक्ति केवल अपनी निष्ठा व श्रद्धा की बदौलत किस तरह सामाजिक कार्य के लिए स्वयं को समर्पित कर सकता है, इसके लिए एक अत्युत्तम निदर्शन है तिम्मका, जो अपने स्वार्थ के बिना, अपने स्वार्थ को छोड़कर इस दुनिया में कोई भी अपना पैसा सामाजिक कार्य के लिए देता हो, इसके लिए एक अत्युत्तम मिसाल है वृक्ष प्रेमी
तिम्मक्का अपने दुखों को भूलकर, अपनी मुसीबत को नज़रअंदाज करके, अपने दुखों को, विषादों को भूलकर अपने उनको आए हुए पैसों को किसी अन्य सामाजिक दूसरों के लिए खर्च करने वाली, व्यय करने वाली महिला है तो वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का है। तो छात्रों, आप 5 मिनट के लिए मन में यह पाठ को पढ़ लीजिए। यदि आपको इस पाठ को कोई वाक्य हो, कोई शब्द हो, यदि न मालूम हुआ हो तो मुझे आप फिर से पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा।